नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत और ईरान के बीच हुई एक फ़ोन कॉल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींच लिया है। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच एक अहम फ़ोन कॉल हुआ। ये बातचीत ईद और नवरोज़ के मौके पर की गई थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान को शुभकामनाएं दी। लेकिन ये बातचीत सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे मिडल ईस्ट के तनाव और संभावित युद्ध पर आ गई। फोन पर बातचीत के दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा, ईरान ने ये संघर्ष शुरू नहीं किया है। ईरान खुद एक पीड़ित देश है। उस पर बाहरी ताकतों द्वारा हमला किया गया है। यानी ईरान ने खुद को पूरी तरह से डिफेंसिव पोजीशन में दिखाया। ईरान ने बिना किसी झिझक के सीधे आरोप लगाए अमेरिका और इजराइल पर। ईरान का कहना है कि दोनों देशों ने मिलकर उसे अस्थिर करने और कमज़ोर करने की कोशिश की है। इस बयान ने मिडल ईस्ट की राजनीति को और ज़्यादा गर्मा दिया है। ईरान ने एक बहुत बड़ी और सख्त मांग भी रखी। उसने कहा कि अब सिर्फ मौखिक वादों से काम नहीं चलेगा। अगर युद्ध रोकना है तो अमेरिका और इजराइल को लिखित रूप में गारंटी देनी होगी। ये गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि भविष्य में ईरान पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। यानी ईरान अब बिना किसी पक्के भरोसे के पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने अपनी दूसरी बड़ी शर्त में कहा, मिडल ईस्ट की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ क्षेत्रीय देशों के पास होना चाहिए। किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम बात, अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस मिडल ईस्ट में मौजूद है उसे बंद करना होगा। ये एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है जो सीधा अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती देता है। ईरान ने साफ कर दिया, उसे अस्थायी सीज़फायर नहीं चाहिए, उसे एक स्थायी और पक्का समाधान चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ईरान दोबारा जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ये चेतावनी पूरे क्षेत्र के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। इस पूरे मामले में भारत ने बहुत संतुलित और शांतिपूर्ण रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान कहा, सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए, तनाव को कम करना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। भारत ने साफ किया कि वो शांति चाहता है, न कि संघर्ष। अब इस पूरी बातचीत में एक बड़ा कूटनीतिक एंगल भी सामने आता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास आने वाली है। ऐसे में भारत के पास एक बड़ा मौका है। वो मिडल ईस्ट के इस तनाव में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के रिश्ते ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों से काफ़ी अच्छे हैं। इसलिए भारत एक भरोसेमंद बातचीत कराने वाला देश बन सकता है। इस पूरे मामले में भारत का सबसे बड़ा फोकस है तेल सप्लाई। भारत ने ईरान को साफ संदेश दिया, आप युद्ध करें या ना करें वो आपका मामला है, लेकिन भारत के ऑयल टैंकरों को नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए तेल की सप्लाई बेहद ज़रूरी है और यही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत का रुख पूरी तरह से साफ है। ना वो ईरान के पक्ष में खड़ा है, ना कि अमेरिका और इजराइल के पक्ष में। भारत सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर एक संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है, और यही नीति भारत को आज एक मजबूत और भरोसेमंद देश बनाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये फ़ोन कॉल सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि इससे मिडल ईस्ट के भविष्य से जुड़े बड़े संकेत छिपे हैं। ईरान अपने सख्त शर्तों पर अड़ा हुआ है, अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, और भारत एक संभावित गेम चेंजर के रूप में उभरता दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा? क्या इजराइल अपने हमले रोकेगा? और क्या भारत इस तनाव को कम कराने में सफल होगा? धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।